जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AY मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th। इसमें बात करने वाले चैप्टर 12 की प्रश्नावली 12.1। इसमें हमने कुछ बेसिक फार्मूले, ठीक है, जो वृत्त से संबंधित थे, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम आए हैं क्वेश्चन सॉल्व करने 3 और 4 और 5। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर यहाँ बना रखा है। ठीक है, उसका जो प्रश्न है, ठीक है, वो क्या कहता है, मैं उसको आपको पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम आपको समझाते हैं। एक तीरंदाजी खेल होता है, ठीक है, उसमें ऐसे ही चित्र बना रहता है, ठीक है, ऐसे ही बोर्ड रहता है, उस पर तीर लोग मारते हैं निशाने से। ठीक है, तो कह रहा है उसमें इनाम मतलब होता है, ठीक है, गोल्ड मारेगा तो वो मतलब कितना अच्छा करेगा, रेड ऐसे से दिया। ठीक है, तो हमको कह रहा है कि जो गोल्ड वाले के वो व्यास है, ठीक है, वो 21 सेमी है। ठीक है, व्यास, तो हमको चाहिए त्रिज्या। ठीक है, तो हम व्यास क्या होता है हमारा, डी इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। ठीक है, डी इक्वल टू 2r होता है। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस r इक्वल टू डी अपान 2 है ना। तो हमको 21 दिया है, 21/2 यानी क्या 10.5 सेमी आएगा। ठीक है, ये क्या है, इसकी रेडियस क्या 10.5 सेमी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सबकी 10.5 सेमी चौड़ी होती चली जाती है हर पट्टी। ठीक है, यानी कि सबकी रेडियस 10.5 सेमी बढ़ती चली जाती है। हमको प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो हम गोल्ड का ज्ञात करेंगे। गोल्ड पट्टी के साथ साथ एक वृत्त का काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम गोल्ड का ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक वृत्त बन जा रहा है। ठीक है, तो ज्ञात करेंगे गोल्ड क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है, आर का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, लेकिन हमने इसको क्या मान रखा है, r1 मान रखा है। ठीक है, तो पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद गुणे में r1 का स्क्वायर। ठीक है, r1 क्या है, 10.5 है। ठीक है, इसका स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 22/7। ठीक है, गुणे में 10 का आप स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम में 100, 110, 50, 25। ठीक है, तो 110.25 आएगा। ठीक है, आप गुणा कर सकते हैं, आप गुणा करने योग्य है। ठीक है, गुणा भाग आप कर लीजिएगा। ठीक है, वो सब करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा 346.5 सेमी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप 22 से गुणा करेंगे इसमें, उसके बाद 7 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। मैं आपके सामने गुणा भाग करूंगा तो आपका बहुत ज्यादा टाइम का नुकसान होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, रेड वाला ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम रेड वाले की बात करेंगे। देखिए रेड वाला क्या कहता है, तो रेड को हमने क्या मान रखा है, R2 मान रखा है। ठीक है, R2 की रेडियस क्या है, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इंक ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, तो हमने इंक ले लिया है। ठीक है, चलिए अब हम R2 की रेडियस ज्ञात करते हैं। ठीक है, R2 क्या है, देखिए R1 कितना था, 10.5 था। ठीक है, और ये कितना 10.5 बढ़ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10.5 पहले था। ठीक है, 10.5 ये बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 5 दूना 10, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 21 सेमी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलिए अब बात यहां से आती है, हमको जब R2 त्रिज्या लेकर के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमको इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता चलेगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कितना, हमको इस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए। कहने का मतलब हम R2 त्रिज्या लेकर के पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस R1 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पता चलेगा, उसमें से हम ये माइनस कर लेंगे तो इस पट्टी का पता चलेगा। ठीक है, क्या माइनस करेंगे, पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां से देखिए पाई
आप पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पाई का मान 22/7 है, R2 का मान हमारे पास कितना 21 है, ठीक है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस R1 का हमारे पास कितना था 10.5 सेमी था, ठीक है, इसका स्क्वायर हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ 22/7, ठीक है। यहाँ से देखिए 21 का आप स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा, ठीक है। इसका हमने अभी अभी किया था तो कितना आया था 110.25 आया था, ठीक है। चलिए अब देखिए 22/7, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा कितना 110 में 330 और यहाँ पे 10.75, ठीक है, कितना आएगा 330 है ना, 330.75 आएगा, ठीक है। अब जब आप इसमें 22 से गुणा करेंगे और 7 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 346, ठीक है, 0.5 सेमी का स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पे गुणा और भाग करके दिखाऊंगा तो आपका टाइम जाया जाएगा, बर्बाद होगा, ठीक है। इसलिए नहीं सॉरी, इसका आप गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 1039 आएगा, ठीक है। मैंने सॉरी पहले वाला आंसर लिख दिया था, ठीक है, 1039.5 का सेमी का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। गुणा भाग आपको करने आता है, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, ठीक है, वो मैं करूंगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के हम चलते हैं, रेड वाला के निकाल लिए, हम ब्लू वाले के निकालेंगे, ठीक है। चलिए जो चीजें जरूरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से गुणा भाग जरूरी नहीं है, आपको आता ही है, ठीक है, तो हम नहीं बताएंगे, टाइम बर्बाद जाएगा। अब हम चलेंगे ब्लू वाले पे, तो ब्लू वाला क्या कहता है, ब्लू वाले के पहले रेडियस निकालेंगे, ठीक है। ब्लू वाले की रेडियस क्या है R3 है, ठीक है। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा 3 बार 10.5 करेंगे, ठीक है ना, तो 10 तिहाई 30, 31.5 31.5 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से एक बार 10.5, एक बार 10.5, एक बार 10.5, ठीक है, 31.5 सेमी आएगा, ठीक है, 5 सेमी। चलिए अब क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए हम R3 त्रिज्या लेकर के निकालेंगे तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमको इस पट्टी का चाहिए तो वही काम फिर से हम करेंगे, R3 त्रिज्या का निकालेंगे क्षेत्रफल, उसके बाद R2 त्रिज्या वाला क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर लेंगे, हमको पट्टी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही हम करेंगे, पाई R3 का स्क्वायर माइनस में पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे हम, हमारे पास बचेगा R3 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर, ठीक है, 22/7 होता है पाई का मान, और R3 का क्या है 31.5 है, ठीक है। दो बार इसी को हम लिख लेंगे 31.5, उसके बाद माइनस कर लेंगे, स्क्वायर है ना, दो बार लिखेंगे, और उसके बाद ये कितना आया था 21 आया था ना, 21 गुणे में 21 कर देंगे, ठीक है। आप 31.5 का आप स्क्वायर करेंगे तो 992.5 के आसपास आएगा, ठीक है, मैंने एक बार किया था, ठीक है, तो 992.5 आया था शायद, ठीक है। चलिए मैं करता हूं, इसका बचा 25, इसका आएगा 992.25, ठीक है, और इसका तो हमने किया ही था 441, ठीक है। चलिए अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 40, 51। चलिए इसका आएगा माइनस करने पर 751.25 आएगा, ठीक है। अब आप जब इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो इसका गुणा करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा 1732.25 सेमी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट ऐसे क्यों लिखता चला जा रहा हूं, क्योंकि मैं कर चुका हूं पहले, ठीक है, इसका गुणा उड़ा, तो मुझे लगभग मान याद है, ठीक है। आप बुक को भी ऐसे करना होगा तो इतना ही मान आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ब्लैक वाले पे, ठीक है। चलिए
क्या है कि वही चीज़ है कि मैं बार बार वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुणा मैं करूँगा तो टाइम फालतू का जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग गुणा अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे, ब्लू का हो गया, ब्लैक का निकालेंगे, ठीक है। गोल्ड का निकालिए, रेड का निकालिए, ब्लू का निकालिए, ब्लैक का निकालेंगे, ठीक है। ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना आएगा। अब देखिए वही चीज फिर से है, ब्लैक क्या है, R4 है, ठीक है। हमको इस पट्टी का चाहिए तो हम पहले R4 का निकालेंगे तो पूरे का निकलेगा, ठीक है। तो हम पूरे में से क्या करेंगे, R3 वाले रेडियस वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे, ठीक है। वही काम करिए, तो पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर, ठीक है। हम R4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10.5 4 बार है, ठीक है। तब कर लेंगे क्या, 10.5 गुणे में 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 चौके 40, 2 42, इसका आएगा 42 सेमी, ठीक है। ये हो गई रेडियस। चलिए यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, R4 का स्क्वायर आएगा माइनस में R3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 22/7, उसके बाद गुणे में यहाँ से क्या हो जाएगा, R4 का मान क्या, 42 है, ठीक है। 42 गुणे 42 माइनस में क्या, R3 का मान क्या था हमारे पास, 31.5 था, ठीक है। गुणे में 31.5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब आप 42 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 चौके 16, 1 17, 4 16 चौका 64, ठीक है। तो आपका आएगा कितना, 1764 आएगा, ठीक है। 42 का स्क्वायर करेंगे तो आप 1764 आएगा, ठीक है। 1764 माइनस, अब इसका तो हमने अभी भी किया था, आपके सामने कितना आया था, 992.25 आया था ना, यही आया था, हाँ, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1764 में से 992 माइनस करिए, 1764 दशमलव लगा के हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसमें से हमको माइनस करना है 992 माइनस करिए तो कितना आएगा, यहाँ से 5 आएगा, ठीक है। यहाँ से 7 आएगा दशमलव में, यहाँ से 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 16, ठीक है, 7 आएगा, और इसके बाद यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। 771.75 आएगा, ठीक है। तो 22/7 गुणे में 771.75, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 22 से आप 771 में गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो आपका कितना आएगा, 2425, ठीक है। 2425.5 सेमी, ठीक है, स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे किसका, अब हम ज्ञात करेंगे वाइट का, ठीक है। चलिए वाइट का हम ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वाइट का, क्या होगा, देखिए वाइट की त्रिज्या क्या है, R5 है, ठीक है। R5 इक्वल टू क्या होगा, तो 10.5 5 बार है ना, तो यहाँ पे 5 से गुणा कर लेंगे हम तो कितना आएगा, 10×50 2 52 52 की 52.5 सेमी, ठीक है, ये आएगा। चलिए वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, वही काम हम बार बार करते आए हैं, ठीक है। वही काम फिर से हम करेंगे, इसका हमको निकालना है, ठीक है, इस पट्टी का, तो हम इसको पूरा माइनस करेंगे, ठीक है। पहले तो हम पूरे का निकालेंगे, R5 त्रिज्या लेंगे तो पूरे का निकलेगा क्षेत्रफल, ठीक है। उसमें से हम R4 त्रिज्या लेकर के इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो हमको इस पट्टी का पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही काम करिए कि पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए पाई कॉमन लीजिए तो क्या आएगा आपका आएगा R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, अब हमको 22/7 मान रख देना, यहाँ पे कितना है, पाई का मान कितना है, अरे R5 का मान है
52.5 गुणे में 52.5, ठीक है। माइनस में क्या, ये 42 है R4 का, ठीक है। 42 गुणे में 42, ठीक है। अब देखिए हमने 42 का किया था तो 1764 आया था स्क्वायर, ठीक है। लेकिन 52.5 काम करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। चलिए 52.5 का करिए तो इसका आएगा, इसका आप किए थे, ठीक है ना। तो इसका कितना आएगा 2775.525, ठीक है। 2756.25, ठीक है इसका आएगा। और इसका तो हमने अभी भी किया था, कितना आया था 1764 आया था, ठीक है। चलिए इसका 2 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 1764 माइनस करेंगे कितने में से, हम 2756 में 1764 माइनस कीजिए, 2756.5, ठीक है। 0.25 बटे माइनस कितना है 1764, ठीक है। यहाँ जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पे 25 ही आएगा दशमलव, उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 15, 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी आएगा 16, 9 आएगा, ठीक है। 992.25, इसका हमको माइनस करने कितना आया, ठीक है। तो क्या होगा 22/7 गुणे में 992.25, ठीक है। अब आप इसमें 22 से गुणा करके 7 से भाग करेंगे, ठीक है। जब इतना करेंगे तो आपका आएगा कितना 3118, कितना आएगा 3118.5 सेमी का स्क्वायर आएगा, ठीक है ये, ठीक है। तो आप गुणा कर लेंगे, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, टाइम बर्बाद, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मतलब, हाँ, एक कार के पहिए का जो व्यास है, ठीक है, एक कार का पहिया है, ठीक है, कार का पहिया है ये, ठीक। इसका व्यास कह रहा है कि 80, ये व्यास जो है हमारा 80 सेमी है, ठीक है। क्या है 80 सेमी है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि यह कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार के जो पहिए के उस परिधि ज्ञात करेंगे। परिधि क्यों ज्ञात करेंगे, देखिए ये मान लीजिए कार का पहिया है, ठीक है। अब ये यहाँ से एक चक्कर लगाकर जितना घूमेगा, ठीक है, तो यही दूरी तय करेगा ना, इतने के बराबर, ठीक है। तो ये तो इसकी क्या है, ये परिधि है, ठीक है। तो यानी कि हम अगर इसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे तो जान जाएंगे कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे कि वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो 10 मिनट में हमको बताना है, तो 10 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब 10 मिनट में जितना दूरी तय कर रहा है, ठीक है, उसमें से इसकी जो दूरी है उससे भाग करेंगे, तभी ना पता चलेगा कि कितना चक्कर कर रहा है, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले इसकी ये निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे इसका, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है, परिमाप बराबर होता है 2 पाई r होता है, ठीक है। रेडियस 40 है, ठीक है। इसकी रेडियस 40 ना होगी जब 80 डायमीटर है तो, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 गुणे 40, ठीक है। कितना आएगा 4 दूना 8, 80, ठीक है। 80 गुणे में 22/7, ठीक है। यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, 8 दूनी, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 17, ठीक है। 1760 बट्टे में ये 7, ये किसमें है
ये जो हमारा है ये हमारा सेमी में है, ठीक है। 1760/7 ये क्या है, सेमी में है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 100 से भाग कर लीजिए, ये क्या हो गया, मीटर में हो गया, ठीक है। ये मीटर में हो गया। तो कहने का मतलब ये कि 1760/700, ठीक है। आप चाहते 0 0 काट लीजिए तो कितना आएगा, 176/70 मीटर, ठीक है। ये मीटर में ज्ञात कर लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहिए का जो परिधि हो गई, ठीक है, पहिए की परिधि, ठीक है ना, ये पहिए की परिधि हो गई, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे कि जो ये हमारा पहिए गाड़ी है, ठीक है, ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चला है ना, 66 km, ठीक है, प्रति घंटा, ठीक है, पर आवर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है ना, घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है, 66 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कि 60 मिनट में, ठीक है ना, 60 मिनट में कितना, 66 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में हमारा चलेगा ये, ठीक है, 1 मिनट में कितना चलेगा, 66/60 चलेगा, ठीक है। अब हमको ज्ञात करना 10 मिनट में, ठीक है। तो 10 मिनट का हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। हमको पूछा 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 66 गुणे में 10, ठीक है, बटे में 60, है ना। ये 0 0 कट गया, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, है ना। तो ये किलोमीटर में है, ठीक है, ये 66 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये भी किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में, यहाँ 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 मिनट में आपका चलेगा 11 किलोमीटर, ठीक है, 11 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब हम 10 मिनट में 11 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। 10 मिनट में 11 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, किसमें, मीटर में, ठीक है। मीटर में आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 से गुणा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे में 1000, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मीटर में हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, 1100 मीटर आ गया, ठीक है। ये हो गया। मतलब कि उसको इतना दूरी तय करना है, ठीक है, 1100 मीटर दूरी उसको तय करना है। अब इस दूरी में वो कितने चक्कर काटेगा वो बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो अगर इतनी दूरी से हम इसमें भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा वो कितना चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो 10 मिनट में, ठीक है, मिनट में लगाए गए कुल चक्कर, ठीक है, चक्कर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1100, ठीक है, 11,000, ठीक है, 11,000 मीटर बटे में क्या, 176, ठीक है, 176/70, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा, 11,000 बटे में 176, ठीक है, गुणे आपका आ जाएगा यहाँ पे 70, ठीक है। अब देखिए आप इसका आप गुणा करेंगे, ठीक है, 1100 में 70 का गुणा करेंगे और उसके बाद 176 से भाग करेंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4375, ठीक है। कितना आएगा, 4375 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये 10 मिनट में 4375 चक्कर काटेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं है, बहुत ही बस 1 मिनट का क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है।
कह रहा है वृत्त का परिमाप है, ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, और कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। कह रहा है कि ये दोनों संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर है, ठीक है, तो हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से आप देख पाएंगे तो यहां से क्या पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा इधर, ठीक है। आर है, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है 2r, यानी कि 2 इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि r इंटू आर, आर का स्क्वायर का मतलब यही है ना कि r इंटू आर, तो r से आपका r कट गया, ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, इधर 2 बचा, इधर r बचा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसकी त्रिज्या पूछा है ना, हाँ, तो कह रहे वृत्त की त्रिज्या क्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 मात्रक हो जाएगी, ठीक है। आपका ऑप्शन भी 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉरी है 5 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ से एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, समझ में आते क्वेश्चन, तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।